तो चलिए प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी माध्यम में। ठीक है, इस हिंदी माध्यम में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुके थे, वो पढ़ के बोर भी हो चुके हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है भौतिक जगत, उसको भी पढ़ चुके हैं। ठीक, मतलब फिजिक्स किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं, वो सब हो चुका है। ठीक, अब जहां से चालू होगा उसका नाम है चैप्टर नंबर 2, और एनसीईआरटी के हिसाब से देखिएगा तो उसका नाम है चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ मापन। हाँ, इकाई और मापन, इसको बोलते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 1, जिसका क्या नाम है बुआ, इकाई और मापन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि हम इस चैप्टर को, हम इस को टॉपिक को पढ़ते ही क्यों हैं। इसका बहुत ही ज्यादा साधारण और सरल भाषा में इसका जवाब है कि बच्चे लोग एक बात बताइए, तुम जब फिजिक्स में बहुत सारे राशियों के बारे में जानोगे कि जैसे हवा चलती है तो उसको चाल बोलेंगे, उसकी चाल हम मापेंगे। अगर दूरी है कि कोई वस्तु चला है, कितना दूर चला है, तो उसकी दूरी मापेंगे, लेंथ मापेंगे। ठीक, उसके बाद ये कितना भारी है, उसके लिए उसका द्रव्यमान मापेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप मापोगे तो कुछ ना कुछ उसको दर्शाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जैसे टाइम मापा तो सेकेंड से दर्शाया, दूरी मापा तो मीटर से दर्शाया, द्रव्यमान मापा तो केजी से दर्शाया कि नहीं दर्शाया। तो हर चीज को कुछ मानने के लिए उसका क्या चाहिए बुआ, हमको इकाई, और उसके साथ ही साथ क्या चाहिए बुआ, मापने की विधि, कि कैसे एरर को मापेंगे, कैसे हम इस चीज को मापेंगे, कैसे उस चीज को मापेंगे तो कब संख्या को लेना है और कब छोड़ देना है। ये सारी कहानी किसके अंदर पढ़ेंगे, मापन। तो क्या डिटेल, देखिए डिटेल तो हमको चैप्टर के अंदर पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग ये जानेंगे कि मापेंगे किसको। तो जिसको नापेंगे उसी को तो मापेंगे। मापेंगे किसको, जिसको नापेंगे उसी को तो नाप किसको सकते हैं। तो इस दुनिया में जिस चीज को भी आप नाप सकते हो उसको बोलते हैं भौतिक राशि। कौन सी राशि? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, भौतिक राशि। आप लोग हमारे साथ साथ लिखिए, भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, किसे कहते हैं, है ना। तो अभी मैंने बोला कि इस दुनिया में जिस राशि को भी मापा जा सकता है, क्या कर सकते हैं बुआ, मापा जा सकता है, वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि। बेट बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए इसको नोट करके इसका परिभाषा लिखते हैं। जो लोग भी ऑनलाइन में है वो सब एकदम ऑफलाइन की तरह पढ़िए, बैठ के आराम से परिभाषा लिखिए। हो गया, लिखिए, वह राशि जिसे मापा जा सकता है, वह राशि जिसे मापा जा सकता है, वह राशि जिसे मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाता है। उदाहरण जैसे क्या क्या मापा जा सकता है प्यारे बच्चों, चाल, वेग, दूरी, द्रव्यमान, बल इत्यादि। ठीक है, अच्छा, किस किस चीज को नहीं मापा जा सकता है, जैसे खुशी, इसको माप सकते हैं, दुख माप सकते हैं, ईमानदारी माप सकते हैं, बोलिए। अच्छा, बुखार, बुखार को नहीं मापा जाता है ना। क्यों नहीं मापा जाता है,
आप ताप को मापते हो कि आपका बॉडी कितना गर्म है, ये नहीं कि बुखार को मापते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसको नहीं माप सकते, बुखार को। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, ये सारे भौतिक राशि होंगे और ये भौतिक राशि नहीं होंगे। अब सवाल है, इस दुनिया में कितने भौतिक राशि है, बहुत है। एनसीईआरटी में तो 100 गो लिखे, पीछे जाइएगा तो अब सबको कैसे बांटा जाए, यहाँ पे तो इतनी सारे लोग हैं, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कैसे अलग अलग किया जाए। तो भौतिक राशि के 2 प्रकार है, कितने प्रकार है, 2। आप लोग जरा देखिएगा यहाँ पे भौतिक राशि के प्रकार, तो कितने प्रकार है यहाँ पर, 2। कितने प्रकार है, 2। एक को बोलते हैं बुआ मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, जिसको प्यारे बच्चों, और इसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है, राशि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए अब एग्जैक्टली में ये क्या हुआ, देखो हुआ क्या प्यारे बच्चों कि जब एक गांव हो और उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हो, बहुत ज्यादा लोग रहते हो, मतलब हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, तो हम लोग उस गांव का पता बताने के लिए कुछ विशेष जगह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसका घर का है तो मुखिया जी घर के बगल में, उसका घर का है तो उस स्टेशन के बगल में। तो आप 10-15 पता चुन लिए होंगे मेन, और बाकी सारा का पता उसी की मदद से बता दोगे। तो सैकड़ों लोगों का पता तुम सिर्फ 4-5 जगह की मदद से बता दिए। आप अभी मान के चलिए अमेरिका चले गए और पूछेगा सीतामढ़ी कहाँ घर है, तो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी में कहा था, स्टेशन के पास। अच्छा हाँ स्टेशन वहाँ, हाँ उसी के आसपास में, तो कहती हाँ। अब तुम्हारा, तो मेरा घर पुनौरा देखे, पुनौरा के पास। तो आप बताइए वो क्या कर रहा है, कुछ जगह स्पेसिफाई होगा, जानकी स्थान, स्टेशन, पुनौरा, राजोपट्टी, इस तरह से कुछ जगह स्पेसिफाई होगा, और वहां पर ही क्या करेगा वो, वहां पर उसी के तुलना में सारा आदमी अपना पता बताएगा। तो जो मेन होता है, जिसको हम लोग सब लोग जानता है, उसे क्या बोलते हैं वो हम लोग, और बाकी का एड्रेस, बाकी का पता किसके रूप में बताया जाता है, मूल भौतिक राशि के रूप में। तो कम से कम सीतामढ़ी में हो तो कम से कम आपको 7-8 जगह का नाम एकदम मेन जानना चाहिए। अब बाकी या घर का पता नहीं जाने को तो कोई मतलब, आप सुधरी के घर कहाँ है उससे तुमको क्या मतलब है, कहीं होगा, होगा कहीं, पता नहीं कहाँ होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा जानकी स्थान, तो जानकी स्थान नहीं पता तुमको, बस दादा कहीं का, तुम सीतामढ़ी में रहबे नहीं करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेन का नाम पता होना चाहिए, बाकी में कुछ का नाम पता हो जाए, उसके बाद नहीं हो पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम लोग सीखते चले जाएंगे, आगे बढ़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर मेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल। जो सब में होता है उसे क्या बोलते हैं, मूल, ठीक है। तो कौन सा, मूल भौतिक राशि। तो कोई पूछेगा मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो अब बड़ी सिंपल सा जवाब है, इसका जवाब सुन लीजिए। अगर कोई आपसे बोलेगा कि भैया तुम्हारा घर कहाँ है, तो जानकी स्थान के बगल में, तो जानकी स्थान को एक्सप्रेस करने के लिए तुम्हारे घर की आवश्यकता, लेकिन तुम्हारे घर के लिए जानकी स्थान की आवश्यकता है। तो वह राशि जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उसको सब जानता है, उसको क्या बोलते हैं बुआ, और जो दूसरे पर निर्भर करता है उसे, बात समझ में आ गया। तो कोई पूछेगा मूल भौतिक राशि क्या है, तो वह भौतिक राशि जो अपने मान के लिए दूसरे पर निर्भर, उसे क्या बोलेंगे बुआ। तो आप लोग चलिए तो हेडिंग दीजिए तो बुआ, ये दोनों लिख करके आप पहला लिख के हेडिंग दीजिएगा। पहला का नाम क्या है बुआ, मूल या आधारी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, फंडामेंटल ठीक है। तो कोई पूछेगा ये क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, है ना, क्या बोलिएगा, वह भौतिक राशि, लिखिए तो इसके बारे में लिखिए, वह भौतिक राशि जो अपने मान के लिए, जो अपने मान के लिए दूसरे पर निर्भर ना करे,
वह भौतिक राशि जो अपने मान के लिए दूसरे पर निर्भर ना करे उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मूल भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए कौन कौन होगा। तो मान के चलिए द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? ठीक। लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा? पदार्थ की मात्रा। अब बताइए, ये सारे के सारे अपने मान के दूसरे पर निर्भर। चलिए इसको लिख लीजिए। ठीक है। चलिए अब सवाल किसका है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। लिखिए तो आप लोग, हेडिंग दीजिए। तो आप बताइए व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? वह भौतिक राशि जो अपने मान के लिए दूसरे राशि पर, उसे क्या बोलेंगे? इतना सिंपल तो है यार, लिखिए तो। वह भौतिक राशि जो अपने मान के लिए दूसरे राशियों पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, हो गया। वह भौतिक राशि जो अपने मान के लिए दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। ठीक है। अब उदाहरण देख लीजिए तो प्यारे बच्चों, यहां पे उदाहरण ही नहीं है बल्कि हम आपको 10-5 फॉर्मूला याद करवा रहे हैं ताकि उसकी मदद से हमको आगे कुछ लिखना उखना होगा तो हमको दिक्कत ना हो। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला आप बताइए क्षेत्रफल। तो आप बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताइए इसको बनाने में 2 लंबाई का इस्तेमाल हुआ। चौड़ाई भी लंबाई है, लंबाई भी। तो बताइए 2 लंबाई का इस्तेमाल करके एक क्षेत्रफल बना है। तो बताइए अपने मान के लिए कितना बार लंबाई पर निर्भर किया है? 2 बार। ठीक। दूसरा आयतन। बताइए तो आयतन में क्या फॉर्मूला होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए तो प्यारे बच्चों, उदाहरण तीसरा, अगर मैं बोलूंगा आपको आयतन, आयतन हो गया ना। आयतन के बाद घनत्व की बात करता हूं। आयतन की बात किसकी बात करता हूं? घनत्व। घनत्व। ठीक है। तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है। सबका इंग्लिश लिखते चल जाऊं क्या इसका? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है। चौथा प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं चाल का, तो चाल का बोलो क्या होता है? चाल का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बट्टे समय। तो बताइए यहां पर भी नहीं देख रहे हो कि एक लंबाई और एक समय मिलकर इसको बना रहा है? तो इस सबको बनाने में कितने राशि की जरूरत पड़ती है? 2 या 2 से अधिक की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। पांचवा वेग। वेग का बोलिए तो बुआ क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है बुआ? अब विस्थापन में परिवर्तन, लेकिन मैं एकदम बेसिक फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बुआ? विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय। छठा में अगर मैं लिखूं तो आपको मैं बोल सकता हूं संवेग। क्या फॉर्मूला है? तो संवेग को मोमेंटम बोलते हैं। बोलिए क्या होगा इसका? द्रव्यमान गुने चाल, है ना? द्रव्यमान गुने चाल।
स्ट्रेट लाइन में चाल से अच्छा वेग लिख दो, वरना स्ट्रेट लाइन में तो हल्ला करने लगेगा। द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है। अब बताओ, फिर आएगा 7वां में त्वरण। तो त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपको ये सब याद करना पड़ेगा, तभी आप अगला चैप्टर सीख पाओगे। तो त्वरण का होता है बुआ वेग में परिवर्तन। तो अगर मैं सीधा लिख दूं वेग बट्टा समय, हालांकि होता है वेग में परिवर्तन, लेकिन मैं भी बेसिक फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ 9वां 10वां के हिसाब से, ताकि कुछ याद रहेगा। जैसे कुछ ऐसे समझो, अगर हमको इंग्लिश सीखना है तो कम से कम कुछ वर्ड मीनिंग 10-12 को याद रहेगा, तब ना उसको हम ईजारएम में फिट करके बनाना सिखा देंगे। बाकी डिटेल सीखना होगा तो धीरे धीरे तो हम जिंदगी भर सीखते रहेंगे, लेकिन कम से कम 10-12 वर्ड मीनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए सिखाने के लिए। तो वही 10-12 का नाम याद करवा ले रहे हैं ताकि डायरेक्ट हो जाए। 8वां, त्वरण के बाद बुआ बारी आता है बल का। बल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है बुआ? अच्छा, फिर क्या होता है बुआ? आवेग, इंपल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बुआ? बल गुने समय, ठीक। 9 के बाद 10, कार्य। कार्य को वर्क कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। क्या फॉर्मूला होता है बुआ? बल गुने विस्थापन। 11, कार्य के बाद होता है बुआ ऊर्जा। और ऊर्जा जो होता है वो बराबर किसके होता है बुआ? कार्य के, ठीक। 12, शक्ति। तो शक्ति का होगा बुआ ऊर्जा बट्टे समय। ये याद है आप लोगों को? अच्छा। 13, दाब। क्या है बुआ? तो आप बताइए दाब का क्या होगा? बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक। तो बताइए क्या ये 13 आप हमको याद करके सुना सकते हैं? क्या मैं कल ऐसा उम्मीद करूं कि आप 13 के तरह हमको सुना दीजिएगा? फॉर्मूला हो जाएगा? तो बताइए बच्चे लोग, हम लोगों ने अभी क्या देखा? सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? जिसे मापा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे बुआ? उदाहरण बोलिए, कौन कौन है? अच्छा, और क्या क्या नहीं माप सकते? अच्छा, भौतिक राशि कितने होते हैं? कौन कौन? और दूसरा तो बताइए मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? जो अपने मान के लिए दूसरे पर निर्भर, जो दूसरे राशियों से मुक्त हो, और ये दूसरे राशियों पर। अच्छा, मूल भौतिक राशि के उदाहरण ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अच्छा, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न किसे कहते हैं? जो अपने मान के दूसरे पर निर्भर करे। इसके एग्जाम्पल तो बहुत हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन अभी 13 को याद रखना है। तो बोलिए तो बउआ 13 में क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला है? आयतन बराबर, आप बताइए घनत्व बराबर, चाल बराबर, वेग बराबर, संवेग बराबर, त्वरण बराबर, बल बराबर, आवेग बराबर, कार्य बराबर, ऊर्जा बराबर, शक्ति बराबर और दाब बराबर। तो कम से कम इतना याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए इसको याद कर लीजिए, फिर अगली मुलाकात होगी आपसे कब हुआ? अगली क्लास में। तब तक इसको नोट कर लीजिए, कल सुनेंगे आपसे, ठीक है।